नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, एन वेणुधर रेड्डी। ये अभी प्रेजेंट टाइम पर ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यहाँ बात हुई है ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई? तो यह की गई है हैती देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हैती। इन्हें हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहाँ बात हुई है हैती की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, इसकी मुद्रा है गोरदे और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रधानमंत्री हैं क्लाउडे जोसेफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी और हरियाणवी भाषा की विभिन्न शैलियों में किस नए पुरस्कार की घोषणा की? तो यह की है युवा श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार की। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, युवा श्रेष्ठ कीर्ति। इसकी शुरुआत हरियाणवी युवा लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए की गई है। इसके तहत 14 नए युवा श्रेष्ठ पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें विजेताओं को 31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ बात हुई है हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी। इसका मुख्यालय है पंचकुला में और इसके अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्याम सखा। और हरियाणा साहित्य अकादमी हरिगंधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने नियमों का पालन न करने पर कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई ने नियमों का पालन न करने पर 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 14 बैंक। इन सभी बैंकों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ऋण और अन्य प्रतिबंधों के लिए आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आप सभी 14 बैंकों की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इसमें एसबीआई पर 50 लाख और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। यहाँ बात हुई है आरबीआई की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में 100 मीटर ट्रैक दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये बनी है सिमरन शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सिमरन शर्मा। इनका जन्म अर्धविकसित कानों के साथ हुआ था, लेकिन अब 22 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 मीटर ट्रैक दौड़ में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है। तो आप हमें बताएं कि टोक्यो पैरालंपिक में किस खिलाड़ी को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाने की घोषणा की? तो यह की है राजस्थान राज्य ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। इस अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के दिन आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निवारण के लिए की गई है। इस अभियान के तहत प्रदेश की 1341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। यहाँ बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और अभी राजस्थान राज्य ने अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की, पालनहार योजना की शुरुआत की, किसान मित्र योजना की शुरुआत की, अतिथि गृह योजना की शुरुआत की, वैदिक शिक्षा
एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना की, राज्य की पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला की स्थापना की और जयपुर के चौक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास किया? तो यह किया है इटली देश की नौसेना के साथ, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इटली। इसमें भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के युद्धपोत INS तबर ने इटली देश की नौसेना इतावली नौसेना के साथ युद्ध अभ्यास किया। यहाँ बात हुई है भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कौशिक बसु। इन्हें यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में बेहतर कार्य हेतु दिया गया है। इस अवार्ड को जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस शेफर द्वारा दिया गया है और वर्तमान में कौशिक बसु कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है और इन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। बात करें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की, तो यह अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फेडरेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहयोग मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है गृह मंत्री अमित शाह को, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अमित शाह। अभी मोदी सरकार ने अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें राष्ट्रपति ने 43 सदस्यों को शपथ दिलाई। अब हमारे शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान, महिला और बाल विकास मंत्री होंगी स्मृति ईरानी, नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कानून न्याय मंत्री होंगे किरण रिजिजू और खेल मंत्री होंगे अनुराग सिंह ठाकुर। इसी तरह आप सभी मंत्रियों की लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म 23 जून 1934 को बूशहर रियासत में हुआ था। ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, जबकि पहली बार लोकसभा के लिए 1962 में चुने गए थे। यहाँ बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी, जबकि 25 जनवरी 1971 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और अभी राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इससे पहले बंडूरा दत्तात्रेय राज्य के राज्यपाल थे, जो कि अब हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, सुबोध भाटी, और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय के गठन की घोषणा की? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, सहयोग मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.